आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत कितना ताकतवर देश है और उसके सामने मुस्लिम देश तुर्की कितनी देर तक टिक पाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की रक्षा प्रणाली, इसरो और डीआरडीओ जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई हथियार तकनीक कितनी ज्यादा खतरनाक और जबरदस्त है। तुर्की एक नाटो देश है और उसके पास भारत से ज्यादा सैन्य शक्ति है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं भारतीय सेना का इतिहास, आप जानते हैं कि हमारा एक सैनिक 10 के बराबर होता है। आज इसी विषय पर हम विस्तार से जानेंगे कि भारत और तुर्की की सेना में कौन कितना ताकतवर है। वीडियो शुरू करने से पहले एक काम और कर दो, अगर आप भारतीय सेना को प्यार करते हो और उन पर गर्व करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। इस वीडियो को एक लाइक ठोको और कमेंट सेक्शन में जोर से लिखो जय हिंद। और एक सवाल अभी आपसे पूछ रहा हूं, जिसका जवाब वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? हमारी विशाल सेना, हमारे एडवांस्ड फाइटर जेट्स या हमारी मजबूत इकोनॉमी? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। चलो अब शुरू करते हैं ये पावर पैक्ड कंपैरिजन। थल सेना, जमीन की जंग। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीन पर लड़ने वाली सेना की, यानी आर्मी की। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी उसकी आर्मी होती है, भारत की वीर सेना। दोस्तों, जब हम भारतीय सेना की बात करते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास लगभग 14.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज में से एक है और इसके अलावा हमारे पास 11.5 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स हैं। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो 25 लाख से ज्यादा ट्रेंड जवान दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, सेना सिर्फ नंबर से नहीं बनती है अनुभव से। हमारी सेना ने 1962, 1965, 1971, 1999 कारगिल की लड़ाइयां लड़ी। हमारे जवान दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे कठिन बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर पर -50 डिग्री में देश की रक्षा करते हैं। कश्मीर में सालों से काउंटर अर्जेंसी ऑपरेशन चला रहे हैं। इसका मतलब साफ है, हमारी सेना बैटल हार्टेड है। ये वो जवान हैं जिन्होंने असली गोलियां देखी हैं, असली दुश्मन से लड़े हैं और हर मौसम, हर इलाके में लड़ना जानते हैं। अब आते हैं हथियारों पर। हमारे पास 4600 से ज्यादा टैंक्स हैं, जिनमें T-90 भीष्म जैसे आधुनिक टैंक्स भी शामिल हैं, जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी रंग ला रहा है। हमने अर्जुन MK-A1 जैसे वर्ल्ड क्लास टैंक्स खुद बनाए हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, पिनाकी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये वो नाम है जिन्हें सुनकर दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। टर्की की आर्मी। अब जरा टर्की पर नजर डालते हैं। टर्की नाटो का मेंबर है, इसलिए उनकी आर्मी को कम नहीं समझना चाहिए। उनके पास लगभग 4.25 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। ये एक रिस्पेक्टेबल नंबर है, लेकिन भारत के सामने ये काफी कम है। उन्होंने सीरिया, इराक और अपने देश के अंदर कुर्दिश आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशंस किए हैं, तो उन्हें भी लड़ाई का अनुभव जरूर है। हथियारों की बात करें तो उनके पास जर्मन लेपर्ड टैंक्स और अमेरिकन M60 टैंक्स हैं। वो अपना खुद का टैंक अल्ताई भी बना रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई है। यहां भारत साफ तौर पर इन लोगों से आगे चल रहा है। जहां हमारे पास T-90 भीष्म है, जो रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक कहीं भी लड़ सकते हैं, वहीं टर्की अभी भी दूसरे देशों के टैंक्स पर ज्यादा निर्भर है। इस राउंड में फैसला बिल्कुल साफ है, चाहे वो सोल्जर्स की गिनती हो, लड़ाई का अनुभव हो या फिर टैंक्स और मिसाइल जैसी ताकत। भारत की थल सेना सबसे आगे है और टर्की से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और अनुभवी। जमीन की जंग में भारतीय शेरों का कोई मुकाबला नहीं। वायुसेना, आसमान का सिकंदर। अब चलते हैं आसमान की तरफ। आज कल की जंग में जिसकी हवा में पकड़ मजबूत होती है, जीत उसी की होती है। भारतीय वायुसेना, द इंडियन एयरफोर्स, IAF दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। हमारे पास 1700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें 800 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। और हमारे फाइटर जेट्स का कलेक्शन तो देखो। पहला, सुखोई Su-30 MKI, ये हमारी वायुसेना की शान है।
इसके 270 से ज़्यादा जेट्स हमारे पास हैं। ये एक एयर सुपियोरिटी फाइटर हैं जो किसी भी मौसम में दिन हो या रात दुश्मन पर काल बनकर टूट सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसमें दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस फिट हो सकती है। ये कॉम्बिनेशन दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। दूसरा, डसॉल्ट राफेल। इससे तो आप सभी वाकिफ हैं। ये एक गेम चेंजर है। ये 4.5 जनरेशन का जेट है जो परमाणु बम भी ले जा सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दुश्मन इसके नाम से ही कांपता है। 3 मिराज 200, कारगिल का हीरो। यही वो जेट है जिसने पहाड़ों में छुपे दुश्मनों पर लेजर गाइडेड बम गिराकर उनकी कमर तोड़ दी थी। आज भी ये एक बेहतरीन फाइटर जेट है। 4 MiG-21 बाइसन। भले ही पुराना हो, लेकिन इसने पाकिस्तान के F-16 को गिराकर अपनी ताकत दिखाई है। 5वां, हाल तेजस। हमारा अपना स्वदेशी फाइटर जेट। ये हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और धीरे धीरे IAF में अपनी जगह बना रहा है और महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। हमारी एयरफोर्स के पास हर काम के लिए अलग हथियार है। हमारे पायलट्स कठिन से कठिन परिस्थितियों में ट्रेनिंग लेते हैं। टर्किश एयरफोर्स भी एक काबिल फोर्स है। उनके पास 250 से ज़्यादा F-16 जेट्स हैं जो अमेरिका द्वारा बनाए गए हैं। F-16 एक बहुत ही अच्छा मल्टी रोल फाइटर है, इसमें कोई शक नहीं। टर्की ने इनका इस्तेमाल सीरिया में और दूसरे ऑपरेशंस में किया है। लेकिन टर्की के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। टर्की को अमेरिका F-35 यानी 5th जनरेशन फाइटर देने वाला था, लेकिन जब टर्की ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने गुस्से में आकर टर्की को F-35 प्रोग्राम से ही बाहर निकाल दिया गया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब वो अपना खुद का 5th जनरेशन कान बना रहे हैं, लेकिन उसे तैयार होने में भी सालों लगेंगे। यहाँ भी सीन बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ भारत जिसके पास राफेल, Su-30 MKI जैसे पावरफुल जेट्स का मिक्स है और Su-30 प्लस ब्रह्मोस जैसी डेडली कॉम्बिनेशन, और हमारे पास 5th जनरेशन जेट खरीदने या बनाने के सारे रास्ते खुले हैं। दूसरी तरफ टर्की जो F-16 पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और F-35 ना मिलने से उनकी फ्यूचर प्लानिंग को धक्का लगा है। उनका होममेड जेट अभी प्रोटोटाइप स्टेज में है, जबकि हमारा राफेल दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है। इसलिए आसमान की बाजी भी भारतीय वायुसेना के नाम है। सुरक्षा कवच, दुश्मन पर नजर। सिर्फ हमला करना ही नहीं, दुश्मन के हमले से बचना भी उतना ही जरूरी है। यहां बात आती है एयर डिफेंस सिस्टम की, भारत का अभेद्य कवच। दोस्तों, इस मामले में भारत ने पिछले कुछ सालों में चमत्कार कर दिया है। हमारा सुरक्षा कवच मल्टी लेयर्ड है, यानी इसमें कई परतें हैं। पहला S-400 ट्रायम्फ, ये ब्रह्मास्त्र है। रूस से लिया गया ये सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करके हवा में ही भस्म कर सकती है। इसके आने से दिल्ली और मुंबई जैसे शहर एक सुरक्षा छतरी के नीचे आ गए हैं। दूसरा, आकाश मिसाइल सिस्टम। ये हमारा अपना मेक इन इंडिया हीरो है और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो एक साथ कई टारगेट्स को इंगेज कर सकती है। नंबर 3, बाराकेट। इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया ये सिस्टम नेवी और एयरफोर्स दोनों इस्तेमाल करते हैं। ये समंदर से लेकर जमीन तक हर तरह के खतरे से निपटने में सक्षम है। चौथा, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रोग्राम। भारत दुनिया के उन चुने हुए देशों में शामिल है जिनके पास 2 लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है। इसका मतलब अगर कोई दुश्मन हम पर परमाणु मिसाइल से हमला करने की कोशिश करे तो हम उसे एटमॉस्फेयर से बाहर और अंदर यानी कि एक्सो एंड एंडो दोनों जगह रोककर तबाह कर सकते हैं। ये एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन है। टर्की का डिफेंस सिस्टम। टर्की के पास भी रूस का S-400 सिस्टम है। ये उनकी ताकत जरूर है, लेकिन इसकी वजह है उन्हें नाटो में बड़ी प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ी है। अमेरिका और दूसरे नाटो देश इस बात से नाराज हैं कि एक नाटो मेंबर उनके दुश्मन रूस से हथियार क्यों खरीद रहा है। इसके उनके अपने आपसी मतभेद और संबंधों में दरार है।
इसके अलावा उनके पास कुछ शॉर्ट रेंज अमेरिकन और खुद के बनाए हुए हिसार जैसे सिस्टम है, लेकिन उनका डिफेंस नेटवर्क उतना विशाल और मल्टी लेयर्ड नहीं है जितना भारत का है। उनके पास भारत जैसा कॉम्प्रिहेंसिव बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड भी नहीं है। दोनों देशों के पास S-400 है, ये बराबरी की बात है, लेकिन भारत के पास S-400 के अलावा आकाश बाराकेट और सबसे इंपॉर्टेंट एक अनोखा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है। हमारा नेटवर्क ज्यादा इंटीग्रेटेड और विशाल है, इसलिए सुरक्षा कवच के मामले में भारत का पलड़ा भारी है। आर्थिक ताकत, जंग का इंजन। आप सोच रहे होंगे कि आर्मी कंपैरिजन में इकोनॉमी की क्या बात। दोस्तों, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, पैसों से भी लड़ी जाती है। एक लंबी लड़ाई को सस्टेन करने के लिए, नए हथियार खरीदने के लिए और अपने देश को चलाने के लिए एक मजबूत इकोनॉमी का होना बहुत जरूरी है। भारत द इकोनॉमिक सुपर पावर। आज दुनिया भर की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत है और हम जल्द ही जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर 3rd नंबर पर आने वाले हैं। वहीं हमारी जीडीपी लगभग 74 बिलियन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास पैसा है, हम राफेल जैसे महंगे जेट्स खरीद सकते हैं, हम S-400 जैसे सिस्टम डिप्लॉय कर सकते हैं, हम अपनी सेना को आधुनिक बना सकते हैं और अगर लड़ाई लंबी चलती है तो हमारे पास उसे झेलने की आर्थिक क्षमता भी है। हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और हमें और भी ताकतवर ये बनाती है। टर्की की इकोनॉमी। दूसरी तरफ टर्की की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। वहाँ महंगाई आसमान छू रही है, उनकी करेंसी लीरा की कीमत लगातार गिर रही है, उनकी जीडीपी लगभग 900 बिलियन डॉलर है जो भारत के सामने बहुत कम है। उनका डिफेंस बजट भी भारत से काफ़ी कम है। एक देश लड़ाई तभी लड़ सकता है जब उसकी इकोनॉमी में आग न लगी हो। टर्की की आर्थिक स्थिति उनके लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वो एक लंबी और महंगी जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इस राउंड में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। आर्थिक मैदान में भारत सुपर पावर है और टर्की से मीलों आगे है। ये फैक्टर अकेले ही जंग का पासा पलटने के लिए काफी है। हर एक मोर्चे पर, हर एक पैमाने पर हमारा प्यारा भारत टर्की से बहुत आगे है। इसका मतलब ये नहीं कि टर्की कमजोर है, वो अपनी एक जगह ताकतवर देश की रखता है, लेकिन जब मुकाबला भारत से हो तो उसका टिकना बेहद मुश्किल है। भारत एक शांति प्रिय देश है। हम वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सुरक्षा से समझौता करेंगे। हमारी सेना, हमारी ताकत इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसे उसकी औकात दिखाना हमें अच्छे से आता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस। अब वक्त है आपको उस सवाल के जवाब को देने का जो मैंने शुरू में पूछा था। आपके हिसाब से भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? नीचे कमेंट में आग लगा दो और अपने जवाबों से भर दो उसे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसे देखकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो, हर परिवार वालों के साथ शेयर करो, उन्हें भी दिखाओ कि भारत की ताकत क्या है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और ऐसे ही जोश भरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।